नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों की। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 200 करोड़ की हीरोइन मंगवाने के केस में लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात कोर्ट ने साबरमती जेल भेजा। शेरों को देखने के लिए रिजर्व एरिया में घुसना पड़ गया भारी। 2 टूरिस्ट समेत 6 लोगों को लगा भारी जुर्माना। गुजरात की बात में आगे चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी 2004 के मंत्र से 24 में देंगे चुनौती। जी हां, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने संभाला है गुजरात की प्रभारी का चार्ज। आगे चर्चा करेंगे कि गुजरात में आज सावन का दूसरा सोमवार है। हर हर महादेव के नाद से गूंज उठा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आगे चर्चा करेंगे कि गुजरात के वडोदरा में नशे में धुत महिला ने पुलिस अधिकारियों को जड़ा थप्पड़। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। पिछले साल सितंबर महीने में एक पाकिस्तानी नाव में 200 करोड़ रुपए की हीरोइन मिलने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से गुजरात एटीएस ने पूछताछ पूरी कर ली है। एटीएस ने रिमांड पूरी होने पर लॉरेंस बिश्नोई को नलिया कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। पाकिस्तान 200 करोड़ रुपए की हीरोइन मंगवाने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कच्छ की नलिया कोर्ट में पेश किया गया। गुजरात एटीएस के और रिमांड नहीं मांगने पर कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल भेज दिया। सितंबर 2022 के मामले में गुजरात एटीएस पंजाब की पटियाला जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर गुजरात आई थी। एटीएस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को नलिया कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया था। 14 सितंबर को गुजरात एटीएस ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में जखाऊ पोर्ट के पास पाकिस्तानी नौका को रोका और उसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 40 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई थी। गुजरात एटीएस को इस मामले में जांच में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता के कुछ सबूत मिले थे। गुजरात एटीएस ने दूसरी बार लॉरेंस को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। यह पूरा मामला कच्छ जिले के नलिया कोर्ट में चल रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील हितेन सोलंकी ने कहा है कि ड्रग्स से जुड़े केस में एटीएस ने रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में लॉरेंस को पेश किया था। कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया था। सोलंकी ने कहा कि हमने कोर्ट से लॉरेंस को हाई सिक्योरिटी में रखने की अपील की थी। वकील ने कहा कि कोर्ट से लॉरेंस को और अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग की है। सोलंकी ने कहा, हमने इस मामले को भुज कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी अपील की है। गुजरात एटीएस के अधिकारियों का दावा है कि जांच में सामने आया है कि पाकिस्तानी बोट से बरामद हुए 200 करोड़ रुपए की हीरोइन लॉरेंस के कहने पर आई थी। एटीएस ने लॉरेंस से पूछताछ का ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लॉरेंस से उसके पाक कनेक्शन पर पूछताछ हुई थी। आने वाले दिनों में गुजरात एटीएस कुछ और कार्रवाई कर सकती है। गुजरात के अमरेली जिले में शेरों को देखने के लिए 2 टूरिस्ट कुछ स्थानीय लोगों के साथ रिजर्व जंगल में घुस गए। रिजर्व एरिया में घुसने पर मोटा जुर्माना लगाया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने जंगल के रिजर्व जोन में बिना अनुमति प्रवेश किया था। शेरों को देखने के लिए गुजरात के संरक्षित गिर वन क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोपों में 2 पर्यटकों और 4 अन्य लोगों पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि ये लोग गिर वन में शेरों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में देखने के लिए जंगल में घुसे थे। गिर पूर्व के उपवन संरक्षक राजदीप सिंह जाला ने बताया कि जिन 6 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें से 3 स्थानीय है और एक होटल व्यवसायी है, जिसने पर्यटकों के लिए सरसिया रेंज के जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करके शेरों को देखने की व्यवस्था की थी। जाला ने बताया कि करीब 3 सप्ताह पहले स्थानीय लोगों को कुछ पर्यटकों को आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश कराने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद घटना सामने आई। अधिकारी ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिना अनुमति के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उन पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि जांच के बाद और 3 लोगों को पकड़ा गया
और इस अपराध के कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारी ने बताया कि पर्यटक शेरों को देखने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से वन क्षेत्र में दाखिल हुए थे। हमने करीब 3 सप्ताह पहले 3 लोगों पर जुर्माना लगाया था। आगे की जांच में 3 और लोगों का पता चला है जो अवैध रूप से जंगल में प्रवेश करने वाले गिरोह का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए स्थानीय लोगों ने पूछताछ में इसके पर्यटन और व्यावसायिक पहलू का खुलासा किया। उनकी निशानदेही पर हमने 3 दिन पहले 2 पर्यटकों को और एक होटल व्यवसायी को पकड़ा और उन पर जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि इस अपराध में और लोगों के शामिल होने की आशंका है। वर्ष 2020 में हुई गिनती के अनुसार गुजरात में 674 शेर है। 2015 की गिनती की तुलना में इनकी आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक ने मुंबई में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गुजरात के इंचार्ज का चार्ज संभाल लिया है। इसके मौके पर वासनिक ने अपने गुजरात से पुराने रिश्ते को याद किया और ललकार भरी कि पार्टी 2024 में भी अच्छे परिणाम लाएगी। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा के सांसद मुकुल वासनिक ने 2024 के चुनाव के लिए गुजरात का मिशन संभाल लिया है। गुजरात के प्रभारी बनने के बाद जब वासनिक अहमदाबाद पहुंचे तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के माध्यम से वासनिक का स्वागत किया। युवा कार्यकर्ताओं का जोश देखकर वासनिक ने भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि 2004 के मंत्र के साथ वह 2024 के चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए वासनिक ने गुजरात के पुराने संबंधों का जिक्र किया और कहा, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मुझे गुजरात आने का मौका मिला था। इसके बाद वासनिक ने संकेत दिए कि पार्टी अब नए तरीके से आगे बढ़ेगी। संगठन के काम को मॉनिटर किया जाएगा, सभी की जवाबदेही तय होगी। वासनिक ने कहा, जो अच्छा काम करेगा निश्चित तौर पर उन्हें पार्टी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। वासनिक ने कहा, 2004 से पहले ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन पार्टी ने 2004 के चुनाव में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया था। वासनिक ने कहा कि 2004 के चुनाव से पहले गो टू द पीपल मंत्र के साथ लोगों के बीच पहुंची थी और पार्टी को सफलता मिली थी। पार्टी एक बार फिर उसी मंत्र से आगे बढ़ेगी। 27 वर्षों से गुजरात में शासन कर रही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से गुजरात का आम मध्यम वर्ग, महिलाएं, किसान, युवा परेशान हैं। पिछले कई वर्षों में राज्य में दलितों, आदिवासियों, वंचितों और अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जबकि सजा की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी सरकार के राज में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वासनिक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के युवाओं को सम्मान के साथ रोजगार दिलाने, सरकारी नौकरियां, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, अनियमितता को रोकने और आंगनबाड़ियों की आशा कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन बहनों, निश्चित वेतन अनुबंध के नाम पर आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष करेगी। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात कांग्रेस संगठन के नवनियुक्त प्रभारी मुकुल वासनिक का स्वागत किया और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। गुजरात प्रदेश के नए प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस समिति की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें 7 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए आभार व्यक्त किया गया। किसानों, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के साथ गुजरात में दयनीय शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद युवाओं को रोजगार देने और बीजेपी सरकार में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार का प्रस्ताव भी रखा गया। इन्हें सर्वसम्मति से पास किया गया। अंतिम और बीजेपी की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा गया। इसे पूर्व जगदीश ठाकुर ने रखा और फिर पास किया गया। गुजरात में सावन माह के दूसरे सोमवार को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। गुजरात में सावन का दूसरा सोमवार इसलिए है क्योंकि यह अमावस्या तिथियों के हिसाब से गणना होती है। इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तर भारत के पंचांग से 15 दिन का अंतर होता है। दरअसल अमावस्या की गणना के हिसाब से कार्तिक मास से नव वर्ष का आरंभ होता है और उत्तर भारत में चैत्र मास से नव वर्ष का आरंभ होता है। वहीं उत्तर भारत में सावन मास को 5वां महीना माना जाता है। यहाँ सावन के महीने में भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है
उत्तर और मध्य भारत में सावन का आज आखिरी दिन है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में आज सावन का दूसरा सोमवार है। इन क्षेत्रों में शिव जी के 12 में से 7 ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर ये 3 ज्योतिर्लिंग है और गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर ये 2 ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण भारत में एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मध्य भारत और उत्तर भारत में पूर्णिमा को माह का अंत होता है और इसके बाद अगले दिन से नया माह शुरू होता है। इसे पूर्णिमांत कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में अमांत माह का प्रचलन है। पूर्णिमांत और अमांत पंचांग में 15 दिनों यानी एक पक्ष का अंतर है। उज्जैन में सावन महाकालेश्वर की सवारी भाद्रपद माह से भी निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ पुराने समय में मराठा राजाओं का शासन था और उनके पंचांग के आधार पर सावन माह की सवारी भादो मास के एक पक्ष में भी निकाली जाने लगी। गुजरात में अमावस्या पर माह खत्म होता है और इसके बाद आने वाली प्रतिपदा तिथि से नया महीना शुरू होता है। इसे अमांत कहा जाता है। उत्तर भारत और गुजरात के पंचांग में 15 तिथियों का अंतर रहता है। इसी कारण जहां उत्तर भारत का पंचांग चलता है वहां भाद्रपद माह से जन्माष्टमी मनाई जाती है, जबकि हमारे क्षेत्र में सावन माह में ही ये पर्व आता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पंचांग अलग अलग है, लेकिन पूरे सभी त्योहारों की तारीखें एक समान रहती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के पंचांग में सावन माह में जन्माष्टमी आती है, जबकि उत्तर भारत के पंचांग में भाद्रपद मास में यह त्योहार आता है। वडोदरा में नशे में धुत महिला ने एक पुरुष पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला पुलिस को गाली देते हुए नजर आ रही है। वीडियो में नशे में धुत महिला को पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने महिला को 2 मामले में गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात में 1960 से शराबबंदी कानून होने के बावजूद यहाँ गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री हो रही है और लोग जमकर नशे की धुत में हंगामा कर रहे हैं। इसी का एक उदाहरण रविवार को वडोदरा में देखने को मिला, जब एक महिला शराब के नशे में पुलिस वालों से भिड़ गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला पुलिस को गाली देते नजर आ रही है। दरअसल महिला को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसका उसने सड़क पर ही विरोध करना शुरू कर दिया। वीडियो में नशे में धुत महिला को पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने महिला को न केवल नशे में गाड़ी चलाने के लिए बल्कि पुलिस अधिकारियों के साथ हाथापाई करने के मामले में भी गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने महिला को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा था। गौरतलब है कि अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर एक दर्दनाक दुर्घटना के बाद राज्य भर में यातायात पुलिस सतर्कता और जांच कड़ी कर दी गई है। महिला की कार को पुलिस ने वडोदरा के गोत्री गोकुल नगर के पास सड़क जांच के दौरान रोका था। जब पुलिस ने महिला को कार से बाहर आने को और सहयोग करने को कहा तो उसने इसका विरोध किया और महिला अधिकारी के साथ झड़प कर ली। हमला करने के बावजूद महिला अधिकारी ने अपना संयम बनाए रखा और महिला को शांत रहने को कहा, लेकिन महिला फिर भी चिल्लाती रही। इस बीच महिला ने मौके पर मौजूद एक पुरुष पुलिस अधिकारी को भी थप्पड़ जड़ दिया, जिससे मामला और भी बढ़ गया। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।